नमस्कार। आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को जीवित रहते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि अरबों डॉलर के स्टेल्थ ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक अकेले मुजरिम के सामने जुबारी बन गया? आज की खबर वॉशिंगटन के उस सन्नाटे की है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड के समर्थकों को छूट दी जा रही है। खबर है कि जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल पर लाना चाहते थे, आज ही ईरान ने इन दोनों महाशक्तियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खत्म करने पर मजबूर कर और बात करते दिया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की दवा फैक्ट्रियों और स्टील प्लांट्स पर मिसाइलें दागी। इस्फहान और फर्रुख शहर में घुसपैठ की कोशिश में अपना बौखलाहट पैदा कर दिया है। लेकिन असल में यह है कि मैदान जंग में ईरान ने तांडव बनाया है कि अब तेल को कैमरे के सामने बोलना पड़ रहा है, हमें किसी डिलीवरी की जरूरत नहीं, हम 2 सप्ताह में पीछे हट रहे हैं। क्या है ये मिशन? एक लिस्ट या फिर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स की सबसे शर्मनाक परेड? आज इसी सच की कल उधेड़ेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके परम मित्र इजराइल की। ये दोनों मुख्तार जो खुद को सुपर पावर के तमंगे से नवाजते नहीं थकाते, आज 1 महीने के अंदर ईरान के सामने सैनिक टेकने पर जबरदस्ती हो गए। जरा कल्पना कीजिए, व्हाइट हाउस के ओवल पावर के तमंगे से नवाजते जांच बनाने की पाराता और उसके पारम ऑफिस में बैठे डोनाल्ड की ताज़ा खबर। 1 महीने पहले जहां सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हो रही थीं, आज वहां सिर्फ बेबसी का सवाल है। लेकिन ये बेबसी कहां से है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का असली केंद्र है। क्योंकि युद्ध सिर्फ शॉट से नहीं जीतते, बल्कि रणनीति, धैर्य और मनोवैज्ञानिक दबाव से जीतते हैं। अमेरिका और इजराइल से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि ईरान को उसी पुराने तरीके से हराया जा सकता है। आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, कुछ हवाई हमले करो और फिर उनसे बातचीत की तालिका दो पर। लेकिन इस बार कोई छोटा देश नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र था जो दशकों से झेलते झेलते खुद को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार कर चुका था। ईरान ने सीधे तौर पर असीम मशीनरी का चयन किया, यानी वो अमराज जी का बाधा युद्ध, जिसमें फ्लोरियस लुक वाला पक्ष अपनी सीमित ताकतों को इस तरह इस्तेमाल करता है कि सामने वाले की ताकतें ही उसकी कमजोरी बन जाती हैं। अमेरिका के विशाल साम्राज्य, सैटेलाइट सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब तब सस्ता हो जाता है जब सामने वाला आपको हर दिशा से छोटा छोटा लेकिन लगातार आक्रमण से घेर लेता है। यही हुआ। ईसाइयों के अनुसार ईरान ने अपने सहयोगी लेकिन घातक साम्राज्य और बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका के राक्षसों का सिस्टम बार बार फेल होने लगे। एक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, जबकि ईरान कुछ डॉलर में ही हमला कर देता था। ये एक ऐसा आर्थिक और सैन्य दबाव था जिसे लंबे समय तक झेलना किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है। और फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान ने इसी नब्ज को पकड़ लिया। उसने इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक बल और मिसाइल सिस्टम को इस तरह तैनात किया कि ये करना चाहता है जमरजार है। अमेरिका के जंगी बेड़े भी आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचने लगे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, जिन्हें समुद्र का राजा माना जाता है, अचानक खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाए जहां हर दिशा से खतरा था। छोटे छोटे स्पीड बोट्स, समुद्र में बिछी माइनें और तट से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइलें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा डेड जोन बना दिया जहां अमेरिका की ताकत बेबस नजर आने लगी। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल ने यह सब पहले नहीं सोचा था? जवाब है, शायद सोचा था, लेकिन उन्होंने ईरान की तैयारी और उसकी जिद को कम आंका। उन्हें लगा कि कुछ बड़े हमलों के बाद ईरान डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। हर हमले के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया। इजराइल ने जब ईरान के औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया तो उसका मकसद था ईरान की सप्लाई चेन को तोड़ना। लेकिन ईरान ने पहले से ही अपने संसाधनों को इस तरह बिखेर कर रखा था कि एक जगह नुकसान होने पर दूसरी जगह से काम चलता रहे। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने इजराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम कर दिया। और अब जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सामने आया अमेरिका का नया बयान, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। ये वही पुराना खेल है जहां हार को जीत का नाम दे दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मिशन पूरा हो गया था तो फिर इतनी जल्दी वापस क्यों लौटना पड़ रहा है? क्यों दुनिया के सामने बार बार सफाई देनी पड़ रही है? असल में ये सिर्फ सैन्य हार नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हार भी है। दशकों से अमेरिका ने अपनी एक छवि बनाई थी
एक ऐसी ताकत जिससे टकराने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उस छवि में दरार डाल दी है। अब छोटे देश भी ये सोचने लगे हैं कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो बड़ी ताकतों को भी चुनौती दी जा सकती है। ईरान ने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि नैरेटिव वॉर में भी जीत हासिल की है। उसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ एक टारगेट नहीं है बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो खेल के नियम बदल सकता है। और जब कोई खिलाड़ी नियम बदल देता है तो सबसे ज्यादा परेशानी वही होती है जो पुराने पुराने खाते से शुरू होती है। आज वॉशिंगटन में जो सांडी है वो सिर्फ एक हार का सांडी नहीं है, वो एक ऐसे युग का अंत होने का सांडी है जहां एक ही शक्ति ने दुनिया पर अत्याचार किया था। अब दुनिया बदल रही है।